आपको तो मेरे माता पिता का परिचय अवश्य ज्ञात होगा। नारायण नारायण, इनमें मैंने प्रभु शिव को तो दूर से ही पहचान लिया था, किंतु इनमें इस बालक को तो अब पहचान पा रहा हूँ, जिन्हें अपने माता पिता और स्वयं का परिचय ही नहीं ज्ञात, किंतु ये मुझे पहचानते हैं, तो फिर स्वयं को लेकर अपरिचित क्यों है? आज तक जिनसे भी मेरा संपर्क हुआ उनमें से आप प्रथम हैं जिन्हें मेरा परिचय प्राप्त है। अन्यथा यहाँ निर्जन आश्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ वन्य जीव जंतु अवश्य हैं जो नियमित रूप से आकर मेरा मन बहलाव करते हैं, किंतु उनसे तो मुझे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। फिर इस पीपल वृक्ष की छाया ने ही मुझे मेरे माता पिता का स्नेह दिया, मेरा पालन पोषण किया। मैंने इनसे प्रश्न किया, मुझे तो कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु इनके पत्तों की सरसराहट से ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हुई। मैंने निरंतर ओम शब्द का जाप किया तो मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई, परंतु स्वयं अपना परिचय ज्ञात न कर सका कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। बस इसी आशा में प्रतीक्षा करता रहा कि मेरे माता पिता आएंगे, मुझे ढूंढेंगे, और तब से मैं यहीं पर हूँ, इसीलिए यहाँ से कहीं दूर नहीं गया। तो फिर मुझे बताइए ऋषिवर नारद, कौन है मेरे माता पिता और वो अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आए हैं? कैसे बताऊं इस नन्हे बालक को कि वो नरजीवन आश्रम इनके माता पिता का ही है। कैसे बताऊं इन्हें कि अब वो जीवित नहीं है और जिनकी ये इतनी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं वो इन्हें लेने कभी नहीं आएंगे। और ये भी कैसे बताऊं इन्हें कि तब जो हुआ उसमें इनका कोई दोष नहीं था, वो तो बस शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव था। देव ऋषि नारद के लिए उनके समक्ष संपूर्ण घटना को बताना अत्यंत कठिन था, किंतु प्रभु पिपलाद जी ने इतनी विनम्रता से आग्रह किया कि देव ऋषि उनको बताने में विवश हो गए और फिर उन्होंने प्रभु पिपलाद जी को सब कुछ बता दिया कि कैसे शनिदेव की अनियंत्रण दृष्टि के प्रभाव से प्रभु पिपलाद का परिवार नष्ट हो गया और वो इस संसार में अकेले रह गए। ऋषिवर, ऋषिवर, देवराज इंद्र के साथ छल किया है आपने, इसका उचित दंड आपको अवश्य प्राप्त होगा। यदि मेरे पुत्र का अपमान या अहित हुआ तो मेरे क्रोध से कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। ऋषि के क्रोध से उत्पन्न उस असुर के वध के लिए हमें एक ऋषि की अस्थियों से निर्मित अस्त्र की ही आवश्यकता है, और एक ऐसे अस्त्र के निर्माण के लिए हमें केवल ऋषि दधीची की ही अस्थियों की आवश्यकता होगी। जब इंद्रदेव के कृत्य के कारण समस्त सृष्टि पर वृत्तासुर के रूप में सृष्टि पर संकट छाया, तो ऋषि दधीची ने जगत कल्याण हेतु और वृत्तासुर का वध करने के लिए अपनी अस्थियों का दान किया, अपनी अस्थियों का दान किया। यदि आपने मेरी सहायता नहीं की और अपनी अस्थियों का ध्यान नहीं दिया तो मेरे कारण इस समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उनके इस महादान के कारण ही आज समस्त सृष्टि अपने स्थान पर स्थिर है। और माता सुवर्चा, आपकी माता ने अपने स्वामी के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेरे पिता
को अपनी अस्थियों का दान, मेरी माता को अपने प्राण त्यागने के लिए विवश होना पड़ा। नारायण नारायण, जो कुछ भी हुआ शनि दृष्टि के कारण हुआ, और फिर शनि दृष्टि के कारण ऋषिवर के समक्ष ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुई कि संसार की रक्षा हेतु उन्हें अपने प्राण त्यागने पर विवश होना पड़ा। कहीं इस घटना को विस्तार से सुनाकर मैंने कोई भूल तो नहीं कर दी? जो कुछ भी हुआ शनि दृष्टि के कारण। माता, माता! ये कैसा अनर्थ कर दिया मैंने? प्रभु पिपलाद के क्रोधावेश को जागृत कर दिया मैंने। पिताश्री, पुत्र, हाँ? माता, माता, माँ नहीं, यहाँ तो मात्र कुछ अवशेष हैं उनकी कुटिया के। पिताश्री, 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 कहाँ हैं आप पिताश्री? पिताश्री, पिताश्री, वो भी नहीं है यहाँ, मात्र उनकी चरण पादुकाएं हैं यहाँ। पिताश्री, 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 प्रणाम पिताश्री। अन्याय नहीं है तो क्या है ये? अन्याय किया है शनिदेव ने मेरे साथ, और उन्हें इस अन्याय का दंड अवश्य प्राप्त होगा। प्रभु पिपलाद के साथ तो ये बहुत ही दुखद हुआ लंकेश जी, और अब तो वे बहुत कुपित भी हो चुके थे। लंकेश जी, जल ग्रहण कीजिए। क्या सोचने लगे लंकेश? मैं तो इस संपूर्ण यात्रा में निरंतर इस कलश से जल ग्रहण करता रहा हूँ, किंतु तब भी अभी तक इसमें जल शेष है। कहीं उसके पीछे गणेश जी का कोई परोक्ष प्रयोजन तो नहीं? हम लंका नगरी पहुंचने के लिए 1/4 यात्रा पूर्ण कर चुके हैं।
इस यात्रा में हमने सर्वप्रथम वन पार किया, फिर पर्वत, और अब तीव्र धूप में हम ये मरुस्थल भी पार करने वाले हैं। इस समूचे समय में आप मुझे इस कलश से जल प्रदान करते रहे, फिर क्या कारण है जो अभी भी इसमें जल शेष है? इन्हें तो मुझ पर संदेह हो गया। मुझे बताइए गौरी पुत्र, ये कैसे संभव है? अब क्या कहूँ मैं? इसमें आपका क्या गुप्त प्रयोजन हित है? इसके पीछे क्या आशय है आपका? बताइए गौरी पुत्र, ये कैसे संभव है? इतना जल ग्रहण करने के उपरांत भी क्या कारण है? जो अभी भी इसमें जल शेष है, अब क्या कहूँ मैं? इसके पीछे क्या आशय है आपका? क्या कारण है जो अभी भी इसमें जल शेष है? गौरी पुत्र, इसके पीछे कैसे संभव है? क्या आशय है आपका? अब यदि मैंने लंकेश को ये बता दिया कि इस पात्र का जल कभी रिक्त नहीं होता और इसके पीछे की मंशा कि उनके लघु शंका लग जाने पर उनके हाथों से पिताश्री के आत्मलिंग को लेकर यहीं स्थापित कर देना है, तब तो अनर्थ ही हो जाएगा। मुझे शीघ्र कोई उपाय सोचना होगा। शीघ्र ही इस रहस्य को उजागर कीजिए। मुझे बताइए गौरी पुत्र, इस कलश का जल समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? हे महान लंकेश, आप तो व्यर्थ ही संदेह कर रहे हैं मुझ पर, और जिस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं ज्ञात है उसे आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। ज्ञात है मुझे, अर्थात तो कदाचित आपको वास्तव में ज्ञात नहीं है लंकेश। किंतु ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि आप जैसे कुशाग्र बुद्धि संपन्न, परम ज्ञानी और परम प्रतापी की दृष्टि से तो कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। इसलिए मुझे प्रतीत हुआ था कि इस कलश को देखते ही आप इसके रहस्य को अवश्य समझ गए होंगे। ये कैसी पहेली बुझा रहे हैं गौरी पुत्र? ऐसा क्या है जो सहज समझना चाहिए मुझे, किंतु मैं उसे समझने में असमर्थ हो रहा हूं? मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा कहीं गौरी पुत्र की दृष्टि में मेरा मान घट ना जाए। क्योंकि लंकेश, मेरा तो ये विश्वास था कि आप किसी भी दृष्टि से साधारण कदापि नहीं, ना ही निम्न कोटि की अज्ञानी हैं, जो इस कलश को ध्यान से देखने पर भी इसका रहस्य ही ज्ञात ना कर सके। महाज्ञानी हूं मैं, श्रेष्ठतम भी हूं मैं, फिर मेरी दृष्टि, मेरी बुद्धि विफल क्यों हो रही है यहाँ? लंकेश, अवश्य एकाग्रचित होकर नहीं देखा होगा आपने इस कलश को। हाँ, आप सर्वथा उचित कहते हैं गणेश जी, मैंने ही पूर्ण ध्यान नहीं दिया। किंतु अब तो आपने इस कलश को ध्यान से देख लिया है ना लंकेश, फिर तो आप अवश्य ही समझ गए होंगे। क्यों नहीं समझूंगा, लंकेश सब समझ गया है। मुझे ज्ञात था लंकेश, आप ध्यान देंगे तो अवश्य ही समझेंगे कि ये कलश कोई साधारण कलश नहीं, अपितु अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र? अच्छा हुआ जो गौरी पुत्र ने बता दिया, अन्यथा अब तक मुझे भी कहाँ ज्ञात था। हाँ, उचित ही समझा मैं। ये वही अक्षय पात्र है ना, जिससे जितना भी जल बाहर निकालो वह उतना ही भरता जाता है। इस दीर्घ यात्रा में मैंने आपको दक्षिणा स्वरूप जल प्रदान करने का वचन दिया था, और इस संपूर्ण यात्रा में ये कलश जल से विहीन ना हो, इसलिए अक्षय पात्र अपने साथ ले आया था मैं। किंतु क्या इससे कोई भूल अथवा मुझसे कोई दोष हुआ लंकेश? नहीं नहीं, आपका कोई दोष नहीं, मैं तो बस आप छोड़िए गणेश जी, जो मैंने कहा आप उसे भूल जाइए। हमें तो अब
आगे की कथा पर ध्यान देना चाहिए। हाँ तो लंकेश जी, अब कृपया बताइए, जब प्रभु पिपलाद को ज्ञात हुआ कि शनिदेव की दृष्टि दोष के कारण ही उन्हें अपने माता पिता से विलग होना पड़ा, तो फिर इसके पश्चात क्या हुआ? अन्याय किया है शनिदेव ने मेरे साथ, और उन्हें इस अन्याय का दंड अवश्य प्राप्त होगा। शनिदेव! ये तो किसी बालक की गर्जना है, किंतु कौन है ये बालक जो मुझे अन्यायी घोषित कर रहा है? और मैं क्या किसी के साथ अन्याय करूंगा? बाल्यावस्था से लेकर आज तक अन्याय तो स्वयं हुआ है मेरे साथ। यदि ये तुम्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं है, तो तुम भी मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं हो। क्या प्राप्त किया मैंने इस जीवन में? माता, जिनके अधिकारों के लिए मैंने सदैव संघर्ष किया, किंतु उन्होंने भी मुझे परित्याग कर दिया। पिता, एक इतने ही मार्गदर्शक होने के स्थान पर मेरे सर्वाधिक प्रबल शत्रु बन गए। बहुत सह चुका हूं तुम्हारा ये व्यर्थ का अहंकार। बताओ मुझे, अस्तित्व ही क्या है तुम्हारा? देवी छाया और मेरे पुत्र होने के अतिरिक्त अपने माता और पिता के स्नेह से सदैव वंचित रहा मैं, किंतु अपने इस दुर्भाग्य को मैंने स्वीकार किया। फिर मेरे जीवन में आई मेरी पत्नी, जिनसे शापित हुई मेरी दृष्टि। आपकी ये अर्धांगिनी आपको ये श्राप देती है कि अब से आप जिस पर भी अपनी सीधी दृष्टि डालेंगे, उसका सर्वनाश होगा। और जिसके कारण मैं स्वयं उन्हें, अपनी अर्धांगिनी को भी देखने में असमर्थ हूँ, किंतु उसे भी स्वीकार किया मैंने। फिर मैंने प्राप्त किया सम्मान, जो स्वतः ही प्राप्त नहीं हुआ मुझे। अपितु उसे प्राप्त करने के लिए मैंने किया था महादेव का घोर तप। तो फिर कोई उत्तर दे मुझे कि मैं अन्यायी कैसे हुआ? अन्याय तो सदैव मेरे साथ हुआ। यहाँ इस भवन में, अपनी इस सभा में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे दृष्टि मिलाकर अपने हृदय की बात कर सके। ये देवपद से सुशोभित शनि, और फिर कोई बालक कह रहा है कि मैंने उसके साथ अन्याय किया है। अन्याय नहीं है तो क्या है ये? यदि उनकी माता का तिरस्कार हुआ तो इसमें मेरा क्या दोष है? यदि वो अपने पिता से कुपित थे तो क्या इसमें भी मेरा दोष था? उनके और मेरे पिता के मध्य स्पर्धा, क्या इसमें भी मेरा दोष था? और हो भी कैसे सकता है किसी अजन्मे शिशु का दोष? कोई मुझे बताए कि कर्म फल के दाता ने मुझे किस कर्मों का दंड दिया है? मेरे पिता को मुझसे क्यों छीन लिया? मेरी माँ की ममता से क्यों वंचित किया? मेरा गृह, मेरा परिवार, मेरा सर्वस्व छीना है उन्होंने। यदि माता अन्नपूर्णा ने मुझ पर ध्यान न दिया होता, उस पीपल के वृक्ष की छत्र छाया मुझ पर ना प्राप्त हुई होती, तो इस अनाथ शिशु का क्या होता? इसका पालन पोषण कौन करता? उन्होंने जो अन्याय किया है मेरे साथ, इसका उत्तर तो उन कर्म फलदाता शनिदेव को देना ही होगा। प्रत्येक दुर्भाग्य को दृढ़ता से सहा है मैंने, किंतु कभी भी अपने कर्म और अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ ये शनि।
सदैव पक्षपात की भावना से रहित रहा मैं, इसीलिए स्वयं